नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं और मैंने लगा ली है मशीन। और ये दिन है मंगलवार का। आज थोड़ा सा मौसम खुल चुका है और जो पहले कपड़े रखे थे धुले हुए 2-3 दिन पहले मैं सुबह ही ऊपर फैलाए आई थी। आपने देखे होंगे मेरी पहली वीडियो में। तो मैंने सोचा चलो मौसम तो खुला हुआ ही है तो ये भी धो लेती हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी सारे कपड़े हो रहे, 2-3 दिन के हो रहे। और कुछ इसके पापा गए थे तो उनके भी हो रहे 2-3 दिन। तो वे भी घूम के आए थे, मतलब गए थे देहरादून, तब के भी उनके भी रखे हैं काफ़ी सारे कपड़े। तो मैंने लगा दी है मशीन, क्योंकि आजकल मौसम का कुछ पता नहीं है, ऐसा ही हो रहा है। आज थोड़ा खुल सी रहा, मैं कहा चलो धो देती हूँ, और कभी भी बारिश आ सकती है। और वे वाले तो मैं खैर फैलाया ही हूँ, उनको तो वैसे तो वो सूख ही रहे थे, तो धूप लग के और भी अच्छे से हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने मशीन लगा दी और डाल दूँगी कपड़े। तो मशीन लगा के अब आ गई हूँ मैं किचन में। और मशीन लगाने के बाद ही मैंने नाश्ता किया था। नाश्ता मैंने पहले काम की वजह से नहीं किया था, मैं कहा चलो काम मेरा जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मौसम का धूप अच्छी हो रही, कपड़े धुल जाएंगे इस वजह से। औरतों को होता है ना कि ये काम तो चलो बाद में कर लेंगे, पहले ये कर लो, वरना तो धूप चली जाएगी, कपड़े धो लो या फिर ऐसा ये कर लो, तो ये बाद में हो जाता है, ज़्यादातर यही रहता है। तो किचन में मैं लग गई हूँ क्लीनिंग करने में। और आंटी भी आ गई थी, आंटी को दी थी मैंने चाय बना के, वे चाय पी रही है और मैं उनके साथ ही बातें कर रही। और ये बच्चे लग रहे हैं अपनी क्लास करने में, क्योंकि बच्चों की तो अभी ऑनलाइन क्लास ही चल रही है 2-3 दिन से। और अभी देखते हैं कब तक है, मतलब आज 12 तारीख है, 12 तारीख तक बताया था। तो सुबह ही 8:30 बजे बच्चे अपनी क्लास करने के लिए लग गए थे। और मैंने नाश्ता वगैरह सारा बना दिया था, उनको दे दिया था। इसके पापा भी अपना काम करने लगे थे अपने अपने काम पे, तो बस मैं फिर अपने काम पे लग गई थी। नाश्ता मैंने पहले ही बना दिया था। और बस अब मैं लग रही हूँ कपड़ों में। रसोई भी मैंने साफ़ कर दी और उसके बाद फिर मैंने निचोड़ दिए थे सारे कपड़े जो भी धुले थे, बाथरूम में ही निचोड़ दिए थे। मैं कहा जिससे जल्दी अपना हो जाए, क्योंकि अभी तो मशीन में काफ़ी कपड़े पड़े थे तो उनको धुलने में भी टाइम लगता। मैं कहा चलो साथ साथ निचोड़ के इनको भी फैलाती रहूँगी। तो कपड़े मैंने सारे साथ साथ निचोड़ दिए हैं और बस मैं आ गई हूँ ऊपर देके फैलाने के लिए। और यहाँ मैंने फोल्डिंग डलवा लिया गुड्डू के साथ, क्योंकि जो कपड़े तार पे पड़े हैं वो भी उतारने हैं और इनको भी रखना है फिर जो नीचे से लेके आऊँगी। तो मैंने कहा गुड्डू फोल्डिंग बिछवा दे, तो वो रख दूँगी। और इधर बस ये कपड़े जो हैं वे मैं उतार ली हूँ और दूसरे जो लाई हूँ ऊपर से वो फैला दूँगी। तो फ्रेंड्स मैं फैला के गई थी कपड़े, ये देखिए ये तो सूख गए, ये तो कल के हैं सारे कपड़े, ये तो सूख गए थे, उतार दिए मैंने। और इधर मैंने फिर दीवार पे फैला दिए थे, कुछ दीवार पे कुछ तारों पे। और लेकिन फिर देखिए मौसम हो गया ख़राब, बादल आ गया बहुत तेज़, तो मैं इनको उतार देती हूँ वरना तो कभी भीग जाए। पहले सूखे वाले उतार दूँ, फिर भी हवा सी तो निकल गई। आधा ही घंटा हुआ डले हुए, ज़्यादा नहीं हुआ। और लेकिन फिर भी है कि हवा सी इनमें निकल गई। ये देखिए बादल आ गया फिर से। हाँ चलो उतरवा फटाफट कपड़े, क्लास होगी। और अब देखिए है दोपहर का टाइम, फिर मुझे कपड़ों में ही लगभग 12 बज चुके थे। और आपको बता दूं मुझे ना दिक्कत सी चल रही है, चल तो कई दिन से रही और इसीलिए मेरी दवाई भी चल रही है। और आज मुझे दर्द हो रहा है, जहाँ पे किडनी नहीं होती वहाँ पे दर्द हो रहा, पेट में मतलब दर्द है मेरे, हल्का हल्का सा मतलब दुखन तो कई दिन से हो रही थी, लेकिन आज जैसा मैंने कपड़े ज़्यादा धोए तो उसके बाद मेरी प्रॉब्लम और भी बढ़ गई। मतलब इतना दर्द हो गया कि मेरी टांग से खड़ा नहीं हो गया, इतनी दिक्कत सी महसूस हुई मुझे। फिर मैंने दवाई ली पैरासीटामोल। तो दोपहर में फिर मैंने कुछ ऐसा खाना नहीं बनाया, तो यहाँ पे दोपहर में मैंने खिचड़ी बना दी। इसके पापा भी बोलने लगे कि खिचड़ी बना ले, तीनों टाइम सब्जी रोटी तो खाई रहे, कोई बात नहीं। तो काली दाल की खिचड़ी बना दी थी और फिर गुड्डू ने दे दी थी सबको, दही मंगा ली थी। तो अब लगभग 4 बज गए होंगे या 3, 3:30। तो उधर से आई है इंदू और ये
वो इधर शायद बाजार वगैरह में आई थी कुछ काम के लिए, तो वो इधर भी आ गई थी। और बस में पहले इसके पापा ने एक्यूप्रेशर के भी सामान से मंगाए थे ना, तो उनमें वे ट्राई करके देख रहे थे कि कैसे हैं क्या है ये, उनमें लग रहे थे। और इधर मैं आ गई हूँ बस चाय बनाने के लिए। मैं कहा चलो सबके लिए चाय बना देती हूँ। बल्कि जब वो आई थी तब मैं पड़ी थी, और वो भी बस मुझे पूछ रही थी कि क्या हुआ, क्यों पड़ी है। और फिर मैंने बताया, मैंने कहा ऐसा दिक्कत हो रही। कह रही थी कि तू डॉक्टर के गई थी, क्या बताया। मैंने कहा डॉक्टर ने तो अभी शाम को जाना, सुबह में सैंपल दे के आ गई थी, शाम को 6 बजे फिर जाएंगे, 6 साढ़े 6 बजे। तो वही हमारी बातें चली। और बस फिर यहाँ पे देखिए मैं ले आई हूँ चाय बना के सबके लिए। और नमकीन बिस्कुट मैंने साथ साथ ही मंगाए थे दुकान पर से। आपको बता दूं, कितने भी ला के रख लो घर में, मेरे घर में नमकीन बिस्कुट आपको कभी ही नहीं मिलेंगे। जब भी गेस्ट आते हैं, कोई भी आ जाएगा, मतलब गेस्ट आओ या कोई भी, मुझे हमेशा मंगाने पड़ते हैं बाहर से, मतलब दुकान से। क्योंकि जितने भी मैं मंगा के रखती हूँ तो तुरंत ही बच्चे खा लेते हैं, और जब तक खत्म नहीं होते तब तक अपना लगे रहते हैं। और यहाँ बस फिर मैंने अपने मतलब सबके लिए भी मंगा लिए, तो बच्चों के लिए भी एक एक बिस्किट और नमकीन के पैकेट 1-2 और एक्स्ट्रा मंगा लिए थे। मैं कहा ये सब खाएंगे। तो यहाँ सब चाय तो हमने बड़ों ने ही पी थी, चारों ने, इसके पापा ने, मैंने और इंदू ने और भैया ने। और चाय नमकीन बिस्किट ये इन बच्चों की भी चल रही। तो बच्चे तो खुश होकर, नमकीन तो पूरी खुश होकर खाते हैं, बिस्किट तो चाय छोड़ भी दो। तो यहाँ सबकी चल रही है पार्टी। और जैसे मैंने बताया था कि मुझसे तो कम ही जाया जाता है उधर, क्योंकि मुझे तो मतलब एक तो उधर मेरा इतना कुछ काम भी नहीं पड़ता, दूसरा फिर इसके पापा को अपना काम छोड़ के ही जाना पड़ेगा तब है। यहाँ तो पास में तो फिर भी पैदल चली जाती थी जब भी मेरा टाइम था, लेकिन अब तो बहुत सोच समझ के तब जाना पड़ेगा उधर। और इंदू का यह है कि उसे हर काम के लिए इधर पिंजौर में ही आना पड़ता है। मान लो डॉक्टर के आई थी, वो उस दिन भी आ गई थी, आज भी। बाजार वगैरह इधर ही पड़ता है, उधर नहीं है, तो इसलिए उसका ज्यादा मतलब आना जाना हो जाया करेगा। और ये भी ठीक है, चलो कोई भी, चाहे वो आए चाहे मैं आऊं, तो एक ही बात है, कम से कम ये है कि मिल तो ले। और लगभग अब तो ऐसा ही हो रहा, मतलब 1-2 बार ही आई गई है उधर भी, मैं भी और वो भी। पहले यहाँ पास थे तो जल्दी जल्दी आ जाते थे। तो जी खैर, समय के हिसाब से ही सब कुछ है। चलो ये है कि चलो वो आ जाती है तो कम से कम दोनों बहनें मिल तो लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो आए या मैं। तो वो चली गई थी फिर बाजार, और कृष्णा और रूही भी चले गए थे। बल्कि वो रोक रही थी कि बच्चे यहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि स्कूटी पे फिर सामान भी होता है और भीड़ भाड़ भी होती है। और वो ना कर रही थी कि बच्चे यहीं पे रह लेंगे, लेकिन वे रुके नहीं। पीयू यहीं पे रुक गई थी, लेकिन कृष्णा और रूही नहीं रुके, वो जिद करने लगे, तो वो उनको साथ लेके चले गए। और यहाँ बस फिर मैं मेरे दोपहर के बर्तन भी, जो खिचड़ी वगैरह खाई थी ना, गुड्डू ने दे तो दी थी लेकिन नहीं मंजे थे, इस टाइम मुझे दिक्कत ज्यादा हो रही थी। फिर मैं थोड़ी देर दवाई लेके लेट गई थी इस वजह से। तो अब खैर आराम है था मुझे, क्योंकि दर्द मेरा बहुत ज्यादा हो रहा था। और मतलब ऐसा दर्द हो रहा था, एक टांग में से निकल रहा था, टांग भी मेरे साथ धरी नहीं जा रही थी, इतनी दिक्कत हो गई थी। तो शाम को जाऊंगी, डॉक्टर को बताऊंगी जैसा भी होगा, फिर डॉक्टर देखते हैं। जाना तो है ही शाम के टाइम। और बस जो बर्तन वगैरह पड़े थे वो मैंने कर दिए हैं क्लीन, और रसोई भी कर दी साफ। तो किचन का काम हो गया है मेरा कंप्लीट। अब उसके बाद लगा दूंगी झाड़ू। और ये कुर्सी पे कपड़े मैं जो दोपहर के सूखे हुए थे, सुबह मतलब पहले वो ले आई थी, ये वो रखे। और जो दोबारा बारिश आ गई थी फिर उतार का ही, फिर धूप निकल गई थी, फिर उनको फैलाया आई थी। और जो आज वाले कपड़े हैं वो भी लाऊंगी अभी उतार के, क्योंकि उनको भी रख दूंगी। और काफी सारे कपड़े हैं, काफी काम हो जाता है छोटा छोटा ही। औरतों का तो यही होता है, ना करो तो कुछ भी काम नहीं, और करो तो इतना काम होता है कि उससे पल भर की भी फुर्सत नहीं रहती, ऐसा होता है। तो यहाँ मैंने लगा दी है शाम की झाड़ू। और फिर मैं ले आई थी उतार के कपड़े। और कपड़े तो आप देख लो, धोबी घाट लग रहा पूरा मेरे घर में, क्योंकि 2-3 दिन के तो ये पहले हो रहे थे, 3-4 दिन के मैंने आज धोए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो प्रेस पे बाहर भेजने कपड़े वो भेजूंगी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इस वजह से मैं ज़्यादा देर बैठ के काम भी नहीं कर सकती। और आज जब मैंने कपड़े निचोड़े तभी से मेरी ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई, और मतलब बैठने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत है। शायद मुझे लग रहा मेरी किडनी में दिक्कत हो सकती है, आगे डॉक्टर बताएंगे क्या है, इस वजह से।
तो यहाँ पे जो भी कपड़े प्रेस के थे वो मैंने निकाल दिए और उनको सारों को दे दूंगी बाहर। और यहाँ पे करने के भी रखने पड़ेंगे मुझे काफ़ी सारे कपड़े जो छोटे मोटे होते हैं या फिर जैसा बच्चों की ड्रेस, वो मैं बाहर नहीं देती क्योंकि बाहर का कोई फिक्स टाइम नहीं होता लाने का। कई बार हमारा भी टाइम नहीं मिल लगता लाने का और कई बार मतलब उधर से भी हो नहीं पाते प्रेस। तो बच्चों की ड्रेस मैं बाहर नहीं देती प्रेस के लिए, जो ज़रूरी कपड़े होते हैं वे रख लेती हूँ और बाकी दे देती हूँ। तो यहाँ पे प्रेस के मैंने साइड रख दिए सारे निकाल के, अपने आप अलग कर दिए, अपने आप करूँगी जो, और जो वहाँ भेजूँगी मैं अलग, और बाकी जो कपड़े बचे उनकी कर दूँगी तय। तो तय देखिए सारे कपड़ों की हो चुकी है जो करने हैं, और बाकी ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं प्रेस के। इनकी गठरी बांध के दे दूंगी कन्हैया को, वो दे के आएगा बाहर मतलब दुकान पे। और बस जो अपने आप करने के वो अभी नहीं करूँगी, बाकी जो तय करे हुए वो रख दूंगी उठा के। और यहाँ देखिए ईशु और पीयू की चल रही है गुटमुट पूरी। और ईशु हर के एग्जाम है अब 17 तारीख से, तो वो उसको मैंने बोल दिया, मैंने कहा बेटा पढ़ ले, और पीयू पढ़ा लिया है उसको। तो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम और मैं हो गई हूँ देखे तैयार, और मुझे जाना है अब डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि सुबह हम टेस्ट करा के आ गए थे, सैंपल दे के आ गए थे। तो उन्होंने शाम को बोला था कि शाम को आ जाना, तो अब शाम को 6:30 बजे का टाइम दिया था, 6:25 हो गए। और अब हम चलते हैं, इनके साथ ही मैं जाऊँगी, देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर रिपोर्ट देख के, और मैं आपको आके मिलूँगी। और यहाँ है ईशु और पीयू दोनों, और ईशु करेगी, नहीं चाचू भी तो है, और गुड्डू गई है ट्यूशन। और तुम दोनों अपने पेपर की तैयारी कर लो, अब इनके पेपर हैं, दोनों ये पढ़ेंगी। पीयू बिना किताब के पढ़ लगी है ना, पीयू इसे पढ़ा दे, इसके करवा दे, ठीक है। और क्यों, हाँ अपने पढ़ ले, दीदी से कर ले जो नहीं आता। तो जी फिर मैं आके मिलती हूँ आपको। तो जी हम आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ से, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि इस टाइम शाम के टाइम ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिलती, और रिपोर्ट वगैरह तो तैयार थी। और वहाँ जाके डॉक्टर ने बोला है कि कल दोबारा टेस्ट लिख दिए उन्होंने, क्योंकि जो इन्फेक्शन है मेरा वो भी ऐसे का ऐसा ही है। 1 हफ्ता हो गया मुझे दवाई खाते हुए, बिल्कुल भी आराम नहीं है। और ऊपर से क्या आया है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, ब्लड भी कम है, काफ़ी कई सारी चीज़ें बता दी उन्होंने। तो उसके जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है उसके लिए फिर उन्होंने किडनी का जो है वो अल्ट्रासाउंड बताया, पेट का करवाना। तो कल अल्ट्रासाउंड होगा, फिर दोबारा फिर जाना, क्योंकि वे बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि पथरी हो सकती है, और पथरी की वजह से जो इन्फेक्शन वो ठीक नहीं हो पा रहा, और इस वजह से तो वो अल्ट्रासाउंड ही करवा के पता चलेगा। तो कल फिर से हमें जाना डॉक्टर के यहाँ पे। और एक टेस्ट और बड़ा बताया उन्होंने, वो भी सुबह ही जाना, उसके लिए भी यूरिन टेस्ट होएगा कोई बड़ा। जो नॉर्मल है वे तो मेरे 2-3 बार हो चुके हैं, लेकिन वो दूसरा होगा, उसकी 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, तब जाके डॉक्टर दवाई देंगे। अभी कोई बस मेरी जो माइग्रेन की दवाई है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही ना मेरे, तो वो ही चलेगी, बाकी उन्होंने और सब बंद कर दी। वे कह रहे कि रिपोर्ट देख के ही दी जाएगी दवाई, ऐसा कोई खाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 हफ्ते से तो खा रहे और उससे मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। तो देखते हैं, कल फिर जाना है, पहले टेस्ट कराने जाना सुबह ही, फिर अल्ट्रासाउंड कराने जाना, फिर डॉक्टर के यहाँ जाना। कल का दिन भी मेरा पूरा दिन ऐसे ही लगेगा। 2 बार तो आज भी चले गए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, ये था चलो दवाई मिल जाएगी, लेकिन चलो जी जैसा भी है ठीक ही है। और दिक्कत तो खैर मुझे बहुत दिन से हो रही थी, वही है थोड़े थोड़े में पता नहीं चलता, जब ज़्यादा बढ़ गया, जब उठा नहीं जाता तभी पता चला है। और अब देखते हैं कैसा है आगे का रिजल्ट क्या आएगा। और बस
वीडियो का एंड भी अब मैं यही करूँगी और भी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।